आज का मेरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बनाते हैं, फिर उनको ऐड और सब्सट्रैक्ट करने का। सो अभी नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लिकेशन से था। सो यहाँ पे मेरे पास टू फ्रैक्शंस हैं। मैंने ये टू फ्रैक्शन नंबर सिलेक्ट करे हैं। सो सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे अभी मल्टीप्लाई करना है तो आप देख लो कि न्यूमिनेटर में क्या वैल्यूज़ है, डिनोमिनेटर में क्या वैल्यूज़ है। न्यूमिनेटर की कोई भी वैल्यू के मल्टीपल ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। सो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो सारे प्राइम नंबर है। तो न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है 2 इंटू 3 अपॉन 5 इंटू 7, सो दैट 6 अपॉन 35। सो ये बड़ा सिंपल था, मैंने एग्जाम्पल लिया। अब सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2/5 इंटू 3/4 होता, ठीक है। सो अभी हम देखेंगे कि न्यूमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 4 है, और जो 4 है वो 2 का मल्टीपल ही होता है, तो इसको कैंसिल कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 के टेबल में 2 1 ज़ा पे आता है एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 3 इंटू 1 अपॉन में 5 इंटू 2, सो दैट्स 3/10, ठीक है। सो इस टाइप से हम फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करें। नेक्स्ट नंबर है, फॉर ये मैंने एग्जाम्पल लिया है 5/3 और इधर 9/7। सो सिमिलरली जैसे अभी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे 3 का मल्टीपल है 9, ठीक है। सो कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो ऊपर बच गया अपने पास 5 इंटू 3, डिनोमिनेटर में बच गया 1 इंटू 7। सो 15/7 आ गया इसका आंसर। क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 15 जो है दैट इज ग्रेटर देन 7, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। 15 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 2 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, सो 2:1/7 लिखेंगे यहाँ पे आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के हमने देख लिए कि कैसे करते हैं। इसके बाद जो अब मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल जो है वो डिवीजन, अगर आपको फ्रैक्शंस का सीखना है ना तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेसिप्रोकल कुछ नहीं होता, बस उल्टा कर देना है उसमें। सो अगर कोई फ्रैक्शन है 2/3 तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, ठीक है। एंड अगर कोई फ्रैक्शन है ओनली जिसमें न्यूमिनेटर दे रखा है, डिनोमिनेटर नहीं दे रखा, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप 1 यूज कर सकते हैं और फिर उसको उल्टा कर देंगे। सो इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/3। यहाँ पे आपको एक प्रॉपर्टी भी बताई जाती है कई बार बुक्स में कि नंबर इनटू इट्स रेसिप्रोकल जब आप करोगे सो दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो इस एग्जांपल से ही देख लेते हैं। सो यहाँ पे है 2/3 इंटू में 3/2। सो देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, और 2 के टेबल से ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि सेम ही नंबर है, तो 1/1। सो ये रेसिप्रोकल इनटू दैट नंबर इटसेल्फ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 1 ही आता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। अगर 0 है सो 0 का रेसिप्रोकल होगा तो 1/0 विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि 0 का रेसिप्रोकल इज नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हमने आपको रेसिप्रोकल बता दिया फ्रैक्शंस का। अब हम देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं। सो देखो मैंने यहाँ पे डिवीजन सिखाने के लिए 3 एग्जांपल्स लिए हैं, तीनों थोड़े अलग अलग टाइप के हैं। तो बेटा देखो डिवीजन अगर आपको सीखना है ना तो फर्स्ट स्टेप आपको थोड़ा सा इनिशिएट जो होगा वो ध्यान रखना पड़ेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज कि जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है ना उसको तो एज इट इज लिखेंगे, फिर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और सेकंड वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करेंगे। अगर आपको ये स्टेप याद नहीं रहेगा ना तो आप डिवीजन नहीं कर पाओगे, आप गलत कर दोगे। सो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा, डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और जो बाद वाला फ्रैक्शन है उसका रेसिप्रोकल कर देना। रेसिप्रोकल अभी आपको जस्ट बताया ही है। अब इसमें आप देख लो जो कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 3 इंटू 2 6, नीचे दोनों ही 1 है तो इसका आंसर आ गया 6, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल अब देखेंगे तो वही स्टेप है कि फर्स्ट वाला फ्रैक्शन ऐसे ही लिख देना है यहाँ पे एंड फिर मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सेकंड वाले फ्रैक्शन को थोड़ा उल्टा कर देना है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है, थोड़ा उल्टा नहीं करना, उसको रेसिप्रोकल कर देना है। सो अब ये देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में 6 है, यहाँ पे 9 है, ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो उसको 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे आपके न्यूमरेटर कैंसिल करने के बाद क्या बचे उनको ध्यान से आके खोल के देखना है, ये नहीं कि कोई न्यूमरेटर पीछे ही रह जाए उसको मल्टीप्लाई ना करे आप। तो 2 इंटू 5 और 1 इंटू 3, सो दैट विल कम एज 10/3। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 3:1/3 आएगा आपका फाइनल आंसर। सो मिक्स फ्रैक्शन में आई थिंक अब तक मैंने आपको करना बता दिया है, लास्ट वीडियो में भी बताया था। अब ये थर्ड एग्जांपल आया, इसमें मैंने जानबूझ के जो है डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू नहीं ली है। सो क्या करेंगे इस वाली सिचुएशन में कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो भाई 1 लगा दो और डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा दो। 5/3 का 3/5 लिख दो। अब देखो पहले तो लग रहा था कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जिस बच्चे ने जल्दबाजी में यहीं पे कैंसिल कर दिया होगा तो उसका तो हो गया 0 मार्क्स।
यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड का मल्टीप्लाई और इसको करना है उल्टा। सो अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 9/5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1:4/5, 5 5 4 9, यस, तो यही आएगा। सो ये आपने यहाँ पे डिवीजन के सीख लिए। एक और एग्जांपल दे देती हूँ जिसमें कि यहाँ पे फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट हो और सेकंड वाले पार्ट में सिंगल न्यूमरेटर प्रेजेंट हो। सो ये एग्जांपल दे देते हैं, डिवीजन क्लियर हो जाएगी चारों टाइप्स की। तो यहाँ पे हैं अभी अपने पास 2 एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। सो यहाँ पे फर्स्ट वाला रूल वो है कि पहला फ्रैक्शन ऐसे के ऐसे डिवाइड का कर दिया मल्टीप्लाई, इसके अपॉन में कुछ नहीं था तो लगाया 1 और 1/3 लिख दिया। ठीक है, सो 4 1 4 और 9 3 27। सो ये आया इस फ्रैक्शन को डिवाइड करके। ठीक है, सेकंड वाले में भी हमने ऐसे ही करना है, 7/9 डिवाइड का मल्टीप्लाई और 1/9, सो 7/81। तो देखेंगे कि यहाँ पे आपको इनिशियली लग रहा था कि ये कैंसिल हो जाएगा, बट ये कैंसिल नहीं हुआ। ये कैंसिल होता जब 7/9 को आप डिवाइड कर रहे हो 1/9 से, तो 7/9 ऐसे ही और यहाँ पे 9 ऊपर और 1 नीचे, उस सिचुएशन में ये कैंसिल हो जाता। सो थोड़ा सा यहाँ पे आपको स्टेप ध्यान रखने हैं। ठीक है, सो अभी हमने आज की वीडियो में आपको बता दिया है कि फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं।